हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार। और इस वीडियो में मैं बातचीत करूंगा कि जो चीज़ आप पढ़ते हुए आ रहे हो उसको कैसे आप ना भूल पाओ, है ना। क्योंकि अभी चूंकि एग्ज़ाम का अब टाइम है, लगभग 15-20 दिन के बाद एग्ज़ाम होंगे आपके। और बहुत सारे लोग उसको लगे हुए हैं, पढ़ रहे हैं, मन से पढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो चीज़ें आप 2-3 दिन पहले पढ़े होंगे वो शायद रिकॉल नहीं कर पा रहे, भूल रहे हो। ये हो सकता है कभी प्रेशर में हो, या एग्ज़ाम को बहुत ही ज़्यादा आप मेरे ख्याल से ले रहे होंगे कि अब क्या होगा, मेरे से शायद नहीं होगा, या कैसा क्या होगा। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो आप उस वजह से एग्ज़ाम से नहीं कर पा रहे होगे। यही कहना है हमारा कि जब भी कोई चीज़ आप पढ़ते हो, या जो भी नई चीज़ों पे आप जा रहे हो, चीज़ों को देखने के लिए या उसको समझने के लिए, या उससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस कर रहे हो, तो पहले वो थ्योरेटिकल चीज़ें आपने उसके पहले, बहुत पहले का मतलब ऐसा नहीं कि 1-2 साल पहले, मतलब रिसेंटली 6 महीना पहले आपने वो चीज़ को अच्छे से समझा है या नहीं समझा है, वो आपको देखना है। जैसे आप फॉर एग्जांपल जैसे कंटिन्यूटी पढ़ रहे हो, अब कंटिन्यूटी में आप पढ़ रहे हो कि ये बहुत सारे इक्विवेलेंट डेफिनेशंस हैं। आप ये पढ़े, क्वेश्चन इस बेसिस पे आ गया है, या कोई एक सेट आपको कॉम्पैक्ट दिखाना है। आप बोलोगे अरे यार, मेरे कॉम्पैक्ट का डेफिनेशन तो 3-4 दिन पहले बना था, पढ़ा था, लेकिन ये क्वेश्चन मेरे से बना नहीं। अब केवल डेफिनेशन पढ़ने से तो क्वेश्चन नहीं होगा ना, उसको पढ़ना, उसको समझना, उसका इक्विवेलेंट चीज़ों को देखना, तब क्वेश्चंस बनते हैं। तब क्वेश्चन में पता चलेगा कहाँ आपका लूप होल्स है, कहाँ पे आप कमजोर पड़ रहे हो, कहाँ पर आप स्ट्रांग हो। वो कैसे पता चलेगा? जब आप चीजों को समझे रहोगे। अब जब आप समझोगे ही नहीं चीजों को, तो फिर क्या क्या फायदा है फिर। तो ट्राई करो कि जो चीज आप पढ़े हो, अपने आप से ये भी देखो कि क्या ये सारी चीजें मैं पहले पढ़ा हूं, समझा हूं। अगर पहले मैंने इस चीज को नहीं समझा है, तो हो सकता है कि अभी इसका प्रोबेबिलिटी थोड़ा ज्यादा हो सकता है कि अभी मैं अगर इस चीज को पढ़ता हूं, तो हो सकता है 2-3 दिन के बाद मुझे फिर से इसे देखना पड़े, क्योंकि पहले मैंने पढ़ा नहीं। लेकिन आप इसके बनिस्पत ये देखना है कि जो चीज आप पहले पढ़े हो अच्छे से, उस पे अभी आपको ज़्यादा भूलने की मेरे ख्याल से बहुत ही कम चांसेस होंगे। प्रोबेबिलिटी उसका मान लो कि अराउंड 1-2% ही मैं कह सकता हूँ उसको, है ना। चांस ही बहुत कम है उसके, होंगे चांस बट कम होंगे उसके चांस। लेकिन जो चीज़ आपने पढ़ा ही नहीं, अब जैसे कि कुछ गेट के एग्जाम देने जा रहे हो आप लोगों में, अब आ गया कि इंटीग्रल फार्मूला आ गया या मोबियस मैप आ गया। अब पहले इसके पीछे आपने पढ़ा ही नहीं है कि मोबियस मैप का क्या प्रॉपर्टीज होता है, मोबियस मैप किस चीज़ से रिलेटेड है, क्या ये करता है, इसके क्या ज्योमेट्रिकल मीनिंग्स होते हैं, तो फिर क्या फायदा। समझ में? तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो भी चीज़ अगर आपने पढ़ा है पहले, अगर उसको समझा होगा, तो भूलने के चांसेस कम है। लेकिन अगर आप पहली बार अभी पढ़ रहे हो, एग्जाम है इसलिए पढ़ रहे हो, तो भाई भूलने के चांसेस रहेंगे। उसका एक ही तरीका है, एग्जाम को थोड़ा सा दिमाग से निकाल दो और देखो क्या चीजें हो रही हैं। माना ही बोलने में थोड़ा सा आसान लग रहा है, लेकिन यही फैक्ट है। क्योंकि हम लोग कब जगते हैं जनरली? जब एग्जाम आता है। तो इसलिए थोड़ा सा पहले जग जाओ और ध्यान रखो। ओके, बाकी एग्जाम जैसा जाएगा वो तो एग्जाम के बाद देखेंगे। अभी जो सामने है उस पर ध्यान दो, चीज़ों को थोड़ा सा समझो, ट्राई करो, और जो पहले आप पढ़ चुके हो उस पर थोड़ा सा फोकस रखोगे, तो शायद भूलने के चांस कम रहेगा। और नई चीज़ों को जो आप पढ़ रहे हो उस पर थोड़ा उसका क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते रहो, देखते जाओ कहाँ क्या चीज़ें हो रही हैं, बहुत फ़ायदा होगा आपको। ठीक है, बाकी आप खुद समझदार हो, अपनी समझदारी यूज़ करो। और जो स्टूडेंट्स अभी कर रहे थे या जिनका नेट जारअप हो चुका है, जो इस बार फिर से आगे पीएचडी के लिए पढ़ना चाह रहे हैं, जो आगे इस बार पीएचडी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, उन लोगों के लिए अभी रेगुलर बैचेस चल रही हैं। अगर आप लोग को जुड़ना है तो मेल कर देना है Noble Forum 05 पे। बाकी हम लोग मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियोस में। ध्यान रखें।